गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जीएसटी का नंबर लेने के लिए जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ये जो पहले प्रोसेस पूरा हुआ करता था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जीएसटी का नंबर लेने का, उसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। उसमें कुछ नए चेंजेस इंक्लूड किए गए हैं। अब पहले की तरह आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जीएसटी का नंबर अगर आपको लेना है तो अगर आप अप्लाई खुद से करते हैं या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं तो जो प्रोसेस पहले हुआ करता था उसमें चेंजेस आए। पहले की तरह अब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और इतनी आसानी से अब आपका जीएसटी का नंबर नहीं मिल पाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है, डिटेल में जानेंगे किस तरह आपको नए रूल के हिसाब से, नए अपडेट के हिसाब से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सारा कुछ जानेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, लाइक से जरूर करिएगा। कहीं से भी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड कोई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्टली जानते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में क्या वो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और किन किन स्टेट में अब ये एप्लीकेबल है। क्या आपके शहर में ये जो नया अपडेट आया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते समय वो एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। देखिए अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जीएसटी का पोर्टल खुला हुआ है। जीएसटी का पोर्टल पे आपको वहाँ पे देखिएगा जो आपका न्यूज़ एंड अपडेट का जो फीड का सेक्शन है वहाँ पे एक नया अपडेट आ गया है 2 अगस्त के डेट में। और ये जो एडवाइजरी आई है वो एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन applicant of Jammu and Kashmir and West Bengal have newly been added in the list। देखिए पहले तो जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम लोग लेते थे तो आपको पता था कि आधार का ऑथेंटिकेशन होता था। ओटीपी बेस जनरली तो आपका होगा ही जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ये जो आपका जो इस बार 2024 का जो बजट पेश हुआ था उसमें भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की बात की गई थी कि इसको कंपलसरी किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया, सभी स्टेट में। यानी कि अब ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपका जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वो कंपलसरी कर दिया जाएगा। लेकिन ये फेज़ वाइज हो रहा है, स्टेट वाइज धीरे धीरे हो रहा है। अभी ऑल स्टेट में इम्प्लीमेंटेड नहीं है ये। अभी फ़िलहाल 4 स्टेट में था। न्यूली आज के डेट से यानी कि 2 तारीख के डेट से 2 नए स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल को न्यूली ऐड कर दिया गया है इस लिस्ट में, जिसका नोटिफिकेशन, जिसका ये जो आपका एडवाइजरी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो नया जो अपडेट आया है, जो ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, वो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह होगा, हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले जैसे मैंने बताया कि पहले ये टोटल 4 स्टेट में हुआ करता था। उत्तराखंड, गुजरात, पौंडीचेरी एंड आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में लागू कर दिया गया था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। और न्यूली जो ऐड हुआ है ये 2 स्टेट में न्यूली ऐड हो गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल में 2 अगस्त 2024 से अब ये दोनों स्टेट भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। अब टोटल 6 स्टेट अभी जो है जिसके अंदर अगर आप जीएसटी का नंबर लेना चाहते हैं, जीएसटी का एप्लीकेशन करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो क्या होगा पूरा प्रोसेस, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहले बताया कि पोर्टल पे जब हम नॉर्मली जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया रहता है या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया रहता है। तो लॉगिन से पहले आपको नया अगर जीएसटी का अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाला टैब में आप क्लिक करके वहाँ पे जो फॉर्म आता है उसको आप डिटेल में फिल करते हैं। इसको हम लोग अभी नहीं देंगे क्योंकि आपको ये पता होगा कैसे आपका फिल करते हैं। हम लोग जो नया अपडेट आया, नया चेंज आया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे इस वीडियो में हम लोग क्या यहाँ पर देखने वाले कि जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का वेरिफिकेशन का बात कही गई है उसका प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, जनरली जब हम लोग अप्लाई करते हैं, अभी इससे पहले भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो प्रोसेस में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आपका जीएसटी का एप्लीकेशन, जो कि आप www.gst.gov.in पे जाकर क्लिक करके, जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ से आप उसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं एप्लीकेशन का। अब एक बार जब आप वहाँ पे REG01 जो कि एप्लीकेशन होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप पोर्टल पे जाकर जैसे ही कंप्लीट करते हैं उसके बाद अगर आपके पास OTP बेस आधार ऑथेंटिकेशन का
मेल आता है तो आप एज यूजुअल पहले OTP बेस जैसे आधार वेरिफिकेशन करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, उसको आपको प्रोसेस करके करने ला पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला स्टेप नहीं होता है और अगर आपके पास इन केस एप्लीकेंट इज़ आइडेंटिफाई फॉर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तब आपके पास जो मेल आएगा वो आधार ऑथेंटिकेशन का मेल नहीं होगा। जनरली अभी जैसे आपको पास नया एप्लीकेशन जब डालते हैं तो अब हमारे पास जो लिंक आता है वो आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक होता है, इसको क्लिक करके हम लोग आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी का। तो अगर वैसा लिंक आता है तो आप एज यूजुअल पहले की तरह कर लेंगे। लेकिन अगर वैसा मेल नहीं आता है तो आपको दूसरा एक मेल रिसीव होगा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, और वो जो लिंक होगा उसको जो आप क्लिक करेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक नहीं खुलेगा, वो आपको एक GST सुविधा केंद्र में आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए वो मेल होगा, वो लिंक होगा। तो उस लिंक के थ्रू आप क्या कर पाओगे, आप वहाँ पे किसी भी GSK यानी कि GST सुविधा केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकोगे अपने डेट के अनुसार। उसको क्लिक करके आप एक डेट सिलेक्ट करोगे, आपके आसपास में जो भी GST सुविधा केंद्र होगा वहाँ पे लिस्ट में दिखा देगा, और वहाँ पे आप अपने सुविधा के अनुसार कोई डेट सिलेक्ट करके आप एक अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक कर लोगे। एक बार जब आपका GSK के साथ यानी कि GST सुविधा केंद्र के ऊपर कोई भी आसपास का जो आपके लोकेशन को अनुसार होगा सेलेक्ट करके आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। बुक करने के बाद जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो आपको एक मेल रिसीव होगा, कंफर्मेशन मेल। अब उस मेल के बेसिस पे आपको विजिट करना होगा GST सुविधा केंद्र उस डेट को, जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया है। अब उस डेट में आप जाइएगा। अब उस डेट में जाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो एक बार जान लीजिए। एट द टाइम ऑफ द विजिट ऑफ GSK द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले आधार और पैन, ये दो चीज़ जरूर आपको आधार पैन लेके जाना है, बोथ इन ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है। जुरिडिक्शनल डिटेल मेंशन इन द इंटीमेटेड ईमेल, जो ईमेल आएगा आपके पास उसमें जुरिडिक्शन का डिटेल होगा, वो जुरिडिक्शन का डिटेल लेकर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। सॉफ्ट या हार्ड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जो ईमेल आया था कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट वाला जिसका कंफर्म किया था GSK, उसका एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आप उसको ले लेंगे। और जो भी एप्लीकेशन करते समय डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसका आप ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना होगा GST सुविधा केंद्र में ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे आप वहाँ पे जाएंगे आपको बायोमेट्रिक बेस्ड वहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। बायोमेट्रिक बेस्ड आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, उसके बाद एक ARN जनरेट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, और उस ARN जनरेट होने के बाद आपका GST नंबर कुछ दिनों में जनरेट, अगर सक्सेसफुली सब सही रहा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सही चला, तो आपको GST का नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसका स्टेटस टाइम टू टाइम आप पोर्टल पे उस ARN के अगेंस्ट में चेक करते रहिएगा। तो ये नया अपडेट आया है। ये आपका जो पहले ऑथेंटिकेशन होता था आधार का OTP बेस, उसको अगर वो आता है तो सही है, अगर उसके जगह पे आपको सेलेक्ट किया जाता है बायोमेट्रिक बेस आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो आपको ये GSK वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा अब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आपको करना होगा, अदरवाइज अगर आपके पास OTP बेस मेल आ जाता है तो आप OTP बेस अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा पाएंगे। लेकिन एक बात है कि ऑल ओवर कंट्री में अब ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंपलसरी होने जा रहा है। बायोमेट्रिक बेस जो ऑथेंटिकेशन होता है आधार ऑथेंटिकेशन, वो ऑल ओवर कंट्री ऑल ओवर कंट्री में ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने बजट में भी ये अनाउंसमेंट सुनी है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, गलत तरीके से GST का नंबर लिया जा रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ जो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट में लाना चाह रही है। तो फिलहाल अभी टोटल 6 स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हो पाया है। अब 6 स्टेट के बाद धीरे धीरे बहुत ही जल्दी होता जा रहा है। जैसे जैसे सुविधा केंद्र खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे
ये जो ऐड हो जा रहा है, स्टेट जो है नए नए ऐड होते जा रहे हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन भी आपको पोर्टल पे देखने को मिल जाए। जैसे आज हम लोगों ने 2 स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल के बारे में नोटिफिकेशन देखा। तो ये धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से बहुत फास्ट नए नए ऐड होते जा रहे हैं और कुछ ही समय में ऑल ओवर इंडिया में ये जो है बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार पूरी तरह से इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। तो आई होप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ये जो अपडेट है उसका आप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्या नया अपडेट है। अगर आप करना चाहें तो उसको मद्देनज़र ये सारे पॉइंट को ख्याल रखकर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करिएगा इन 6 स्टेट में एट द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग ये 6 स्टेट ऐड है। इसके लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो बने तो उसका इंटीमेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।